बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है 7 दिन में सहर, जादू, आसेब, नजर बद का खात्मा करने वाला एक ख़ास अमल। दोस्तों, ये बार बार आप देख रहे होंगे कि ख़ास तौर पे जादू और आसेब और इस चीज़ों के लिए ज़्यादा मैं वीडियोस बार बार बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट ही इतने आ रहे हैं कि ज़्यादातर मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जिस तरह के हम दिन फेस कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल और माशरा बन गया है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया, बहुत ज़्यादा फैल गया ये मामला जादू का और असरात का। ये मेरे ख्याल में अब आजकल दुश्मनी के अंदाज भी कुछ बदल गए हैं। मतलब ये है कि अब आपका एनिमी या आपका जो दुश्मन है वो खुलकर आपके सामने नहीं आ सकता, तो वो पुष्ट से छुप कर जो है वो इस किस्म की हरकतें और इस किस्म के वार कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये काम थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो कुछ हम जैसे बाबों का भी हाथ है। मतलब अपनी चाराने की रोजी बनाने के लिए दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए। मतलब ये कि अगर कोई उनके पास पहुंच गया कि सर फलां शख्स पर जादू कर दें, फलां शख्स पर ये कर दें, तो चाहे ईमान जाता है जाए, चाहे किसी की जान जाती है जाए, हमने वो गलत काम ज़रूर करना है पैसे की खातिर। तो जब पैसे की खातिर जो है वो ऐसे ऐसे अमलियात और काम किए जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि जादू ही फैलेगा माशरे के अंदर। और दूसरी बात, जैसे कि मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर मामला, हर मुश्किल, हर परेशानी को हम जादू से रिलेट कर लें। ये भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उसकी रीज़न भी साफ है कि भाई अगर हम आवाम को डराएंगे नहीं और ये हर बात पे ये नहीं कहेंगे कि आप पे जादू हो गया, तो फिर हमारे पास आएगा कौन? हमारी दुकानदारी तो ठप हो जाएगी। तो ये दुकानदारियां चमकाने के लिए बाज बाबे जो हैं वो हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को जादू का नाम दे देते हैं। ये भी एक रियलिटी है। तो उसके लिए फिर मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर खुद से जादू की तशखीस आप उस छोटे से अमल से कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने, बेशुमार लोगों ने इस पे वर्कआउट किया और ओके की रिपोर्ट दी कि शाहजी, यानी कि एग्जैक्टली जैसे आपने बोला था वैसे ही आया। कई लोगों को कड़वाहट महसूस हुई पानी के अंदर, कई लोगों को तुर्श लगा, और इस तरह से अपना डायग्नोज उन्होंने खुद कर लिया बजाय किसी की बातों में आने से। हो सकता है कोई आदमी अपने 4 पैसों की खातिर उनको मिसगाइड कर रहा हो, उनका जहन खराब कर रहा हो। और इससे फिर ये होता है, बाज़ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि बिला सोचे समझे किसी भी रिश्तेदार का नाम ले लेंगे, किसी करीबी रिश्ते का नाम ले लेंगे। मतलब ये कि अगर कोई दामाद गया तो ये आपकी सास ने करवाया, अगर कोई बहू गई है तो ये आपके ससुराल वालों ने करवाया। मुफ्त की दुश्मनियाँ, मुफ्त की गलत फहमियाँ जो है वो खाम खा की पैदा कर देना, ये गुनाह कबीरा है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। आपको किसी चीज़ का इल्म भी नहीं है और आप उसके मास्टर बन के और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दें और उनके अंदर ख़ानदानी दुश्मनियाँ और इस किस्म के हालात पैदा करना शुरू कर दें, तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपने एक दिन पेश भी होना है। ठीक है? यानी वो कहते हैं ना कि ज़बर नहीं ज़ेर हो जाओ क्योंकि पेश होना है। तो बस ज़बर ज़ेर पेश की यही कहानी है भैया। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, और समझ में ना आए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं होते ना? क्या करूं, दिल करता है आप लोगों से बात करने को, अपने दिल की बात आपको सुनाने को। तो खैर, इस किस्म के जब हालात हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो जादू जो है हर तरफ फैल गया और लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि हल बताएं, हल बताएं, हल बताएं। अब ये हल जो है वो आपके घरों में मौजूद है, अल्लाह के कलाम में मौजूद है, कलाम पाक में मौजूद है, लेकिन हम कहाँ भाग रहे हैं? लोगों के पास। तो ये लोगों के पास भागना जो है वो आप कम कर दें और अपने ऊपर होने वाले किसी भी ऐसे रियलिटी में डायग्नोज शुदा मैजिक, आसेब या इसी किस्म के नजर बद के जो असरात हैं, और उनका इलाज जो है वो खुद से करें, कलाम पाक से करें।
और इसके लिए एक छोटा सा अमल पेश खिदमत है। उसमें यह है कि आपने सुबह फजर की नमाज के बाद, अगर आपको पता है कि कोई ऐसा मसला मेरे साथ हो चुका है, तो देन आप क्या करेंगे, फजर की नमाज के बाद आप छोटा सा एक अमल करेंगे। उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं। उसमें अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, एक बार सूरह बकरा का आखिरी रुकू और चारों कुल। समझ में आ गया? एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपने फजर की नमाज के बाद 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक बार आपने सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, एक बार सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ठीक है, आमन रसूलों से, वो आपने पढ़ लेना। उसके बाद चारों कुल जो है वो भी पढ़ लेने हैं और उसके बाद फिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना। और ये सारा कुछ जो आपने पढ़ा है उसको आप पीने वाले पानी की एक बोतल पे दम करके अपने पास रख लें और फिर सारा दिन आप उसी बोतल से पानी इस्तेमाल करें। इस तरह से ये 7 दिन का अमल है। अगर आप ये 7 दिन कर लेते हैं, ये इंतहाई आसान मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त अमल के मैंने पहले भी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सूरह यूनुस की आयत 81-82 का भी है, सूरह यूनुस आयत 85-86 का भी है, और बेशुमार ऐसे और भी मैं सूरह फलक और वन्नास को मिलाकर पढ़ने का है, उस पर भी मैं बना चुका हूँ। तो अभी लेकिन बार बार जो ख़ास तौर पे जो मेरे दोस्त फॉर ईस्ट में रहते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या अमेरिका के अंदर रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि जी 8 घंटे तो मैं ड्यूटी करती हूँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं आयतुल कुर्सी वो 1000 टाइम जो है वो पढ़ूँ। तो उनके लिए प्रॉब्लम था। तो ऐसे लोगों के लिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर से वज़ाइफ हों जो आप इजीली परफॉर्म कर सकें, ऐसा अमल हो जो आप ख़ास तौर पे, हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास वक्त ही वक्त है, मतलब हम कुछ भी ना करते हो तो हम मसरूफ़ बहुत होते हैं। लेकिन रियलिटी में जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं, वहाँ वक्त की कदर भी है और वहाँ वक्त की शॉर्टेज भी है, वहाँ काम भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम होता है कि हमें ऐसा कोई अमल या वजीफ़ा बताया जाए जो ज़रा शॉर्ट ड्यूरेशन का हो और जिसको हम इजीली अपनी जॉब्स, अपने दूसरे कामों के साथ परफॉर्म कर सकें। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैंने ये बनाया था। और हैरत की बात यह है कि हम तो ये पिटते रहते हैं ना कि ये मसाइल जो हैं जादू के, आसेब सहर की, ये सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ इस बात को लेके, क्योंकि जब कन्वर्सेशन होती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात पर मतलब मुझे हैरत भी हुई कि उस माशरे के अंदर भी ये सब चीज़ें प्रिवेल करती हैं। मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में ही ये सब कुछ है, लेकिन एक डिफरेंस है, वहाँ पर बाबे नहीं है। अच्छा, वहां पर बाबे तो नहीं है, लेकिन फिर वहां के बेचारे भोले वाले लोग जो हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो क्या करते हैं, फिर ऑनलाइन पर जो है बाबे जो अवेलेबल हैं उनकी खिदमत हासिल करते हैं और वो बाबे जो है खूब दिल खोल के उन लोगों से डॉलर्स और पाउंड लूटते हैं और उसके बाद होना कुछ भी नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि आप जहां पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, जिस सिनेरियो में भी हैं, एक बात याद रखिएगा कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी उसके हुक्म के बगैर नहीं मिल सकती, वही शिफा देने वाला है। तो आपने जब भी अपने मसाइल का हल करना है तो देन कोशिश करें कि आप अल्लाह के कलाम से ही मदद लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी अहादीस से, उनकी सुन्नतों से जो है वो मदद लें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दैट इज़ द बेस्ट वे आई थिंक। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल में वो आप अपना वक्त, अपना पैसा और अपना जो है वो एतमाद जो है उसको गंवा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं, जो इन प्रॉब्लम्स का के साथ नबर्द आज़माए निबट रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनसे छुटकारा अता फरमाए। मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए, बेलौस दुआएं करता हूँ। तो मेरी भी तवक्को होती है कि यार मेरे सुनने वाले मेरे दोस्त जो मेरी थोड़ी बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरे लिए भी कुछ थोड़ी बहुत दुआ कर दिया करें, मुझे भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इसी पैगाम के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।